हमेशा मैं, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी सिचुएशंस, मेरी लाइफ, मेरे रिलेशंस, मेरा पेन, एवरीथिंग इज अबाउट मी। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर का फ्रीडम भी थ्रेट लगने लगता है। टॉक्सिक सुनते ही ना हम किसी और के बारे में इमेजिन करने लगते हैं कि यार वो कितना टॉक्सिक है, उसके साथ रहना कितना डिफिकल्ट है। पर टॉक्सिक लोग नहीं होते, बल्कि पैटर्न्स होते हैं जो हम सबके अंदर होते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना होता है, परफेक्शन के लिए नहीं। और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या अनसेफ फील करते हैं तो हम सोच समझ के चीजें नहीं करते, बल्कि हम ऑटोमेटिक रिएक्शन पे चले जाते हैं। इसीलिए तो हर इंसान कभी न कभी ब्लेम करता है, डिफेंसिव होता है, ओवर रिएक्ट करता है और इमोशनली एग्जॉस्टेड भी फील करता है। पर डिफरेंस सिर्फ अवेयरनेस का है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे अंदर भी हो सकते हैं। टॉक्सिक ट्रेट नंबर 1, क्रोनिक नेगेटिविटी और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। पता है हमें सोसाइटी में ना एक्सेप्टेंस ही तभी मिलता है जब हम क्रिटिसाइज करना सीखते हैं, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर किसी को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा होता है। हर चीज में कमी निकालना, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लेना, हमेशा इफ, बट और डिससेटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारा ब्रेन नेगेटिविटी बायस्ड होता है, यानी कि हमें फ्लॉज, मिस्टेक्स या थ्रेट्स बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। पर अगर हम इसी मोड में जीने लगते हैं तो ये नेगेटिविटी सेफ्टी नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। आपने सुना होगा कुछ लोग हमेशा बोलते हैं आजकल ना सब फेक है, हमारे जमाने में ऐसे हुआ करता था, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, आजकल कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है। ये सेंटेंस दिखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं, पर एक्चुअल में हमारा ब्रेन होपलेसनेस को नॉर्मलाइज कर चुका होता है। टॉक्सिक ट्रेट नंबर 2, लैक ऑफ एम्पैथी और सेल्फ सेंटर्ड होना। हमेशा मैं, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी सिचुएशंस, मेरी लाइफ, मेरे रिलेशंस, मेरा पेन, एवरीथिंग इज अबाउट मी। ये ट्रेट तब दिखाई देता है जब हमें सिर्फ अपना पेन दिखाई देता है, किसी और का नहीं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एम्पैथी अपने आप कम नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस एम्पैथी को धीरे 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 कम कर लेता है। जब हम खुद इमोशनली इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं और बहुत लंबे समय तक होते हैं तो हम दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और हमें उनके इमोशंस एक्स्ट्रा लगने लगते हैं। जैसे कि कोई अपना दुख शेयर करे और रिस्पॉन्स आए, अरे यार तुम बहुत ओवरथिंक करते हो, ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ऐसे सेंटेंसेस को भी हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, पर असल में ये टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हार्टलेस है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली उस मोमेंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके खुद के इमोशंस अनप्रोसेस्ड हैं। टॉक्सिक ट्रेट नंबर 3, ब्लेम शिफ्टिंग और विक्टिम मेंटालिटी। ऐसे लोग जब भी गलती करते हैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, यानी कि इनको अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आता। हर प्रॉब्लम में उसकी वजह से हुआ, हर प्रॉब्लम में डेस्टिनी को ब्लेम करना, सिचुएशंस को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हो जाना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्लेम शिफ्टिंग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हम गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि गलती हमारे ब्रेन को थ्रेट की तरह लगती है, जिसमें हमारी सेल्फ इमेज को चोट पहुंचती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने किया, उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। और धीरे धीरे ये हैबिट्स रिलेशनशिप में ट्रस्ट तोड़ देती हैं। टॉक्सिक ट्रेट नंबर 4 बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, जिसे कहते हैं पैसिव अग्रेशन। डायरेक्ट बोलने के बजाय हम अपने गुस्से को इनडायरेक्टली शो करना प्रेफर करते हैं। इसमें साइलेंट ट्रीटमेंट, सरकाजम, रूड रिप्लाईज और उल्टे जवाब और पता नहीं क्या क्या आता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पैसिव अग्रेशन ऐसे लोगों में कॉमन होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डरते हैं या जिन्होंने सीखा ही नहीं होता है कि अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कैसे करना है। ऐसे लोग हर्ट में भी मैं ठीक हूँ या सब ठीक है कह के इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं। ये गुस्सा भी होता है और हर्ट भी होता है। टॉक्सिक ट्रेट नंबर 5, कंट्रोल, जेलसी, कंपैरिजन। जेलसी और कंपैरिजन नॉर्मल है, बट जब ये इनसिक्योरिटी लेके आए तो ये एक टॉक्सिक ट्रेट बन जाता है। जिन लोगों में लो सेल्फ वर्थ होती है उनको फियर ऑफ लूजिंग होता है, इसलिए हमेशा दूसरों की ग्रोथ कंपटीशन बन जाती है और अनकंफर्टेबल लगने लगती है। ऐसे लोग जो अच्छा कर रहा होता है अपनी लाइफ में उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, किसी की तारीफ नहीं कर पाते और किसी की सक्सेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनके लिए अप्रिशिएशन कंपटीशन बन जाता है और कुछ लोगों को अपने पार्टनर का फ्रीडम भी थ्रेट लगने लगता है। पर ये सारे टॉक्सिक पैटर्न्स और बिहेवियर आए कहाँ से? अपब्रिंगिंग, अनप्रोसेस्ड इमोशन, स्ट्रेस, बर्नआउट और बहुत लंबे समय तक जब हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते हैं तो ऐसे ही टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। बट हाँ, इनको अनलर्न किया जा सकता है।
कुछ लोग अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को जस्टिफाई करते हैं और कुछ लोग उन्हें अंडरस्टैंड करके हील करते हैं। आप किन में से हैं? कमेंट्स में सब ऑनेस्टली बताएंगे कि आपके अंदर कौन-कौन से टॉक्सिक ट्रेट्स हैं।